आपको दिखाती हूँ किचन की हालत। जब हस्बैंड किचन में काम करते हैं तो क्या हालत होती है। हे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मीनाक्षी शर्मा के न्यू ब्लॉग में। और आज इलेक्शन का डे है और हम वोटिंग करने भी जाएंगे। घर के कुछ काम निपटा के पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर जाएंगे वोटिंग के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। आज मेरे हस्बैंड ने किचन में मेरी कुछ हेल्प की है। उन्होंने कहा तुम्हारा काम थोड़ा ज़्यादा है तो किचन में मैं कुछ हेल्प करता हूँ। कुछ बनाने का मन था उनका। आपको दिखाती हूँ किचन की हालत। जब हस्बैंड किचन में काम करते हैं तो क्या हालत होती है। ये देखिएगा इस किचन की हालत। मतलब जब भी हस्बैंड किचन में आते हैं ये हालत कर देते हैं। बट नो डाउट खाना टेस्टी बनाते हैं और बड़े दिल से बनाते हैं। चटनी बहुत ही टेस्टी है, मैंने टेस्ट की है। लेकिन उसके बाद जो मेरी डबल मेहनत लगती है ना क्लीन करने में सारा कुछ। ये कुछ टमाटोज़ हम अपने पहाड़ी इलाके से लाए थे। इस टमाटर का पौधा नहीं होता, ये पेड़ होता है। इसमें फ्रूट की तरह ये टमाटर लगते हैं। और काफ़ी दिन से आए हुए थे, तब भी बिल्कुल ही साफ़ सुथरे और फ्रेश थे। मतलब और यहाँ के टमाटर इतने दिनों में गल जाते हैं, लेकिन देखिए ये टमाटर आज भी फ्रेश थे। तो ये इसकी चटनी बनाई है। बट इस चटनी के लिए मुझे जो ये किचन की हालत है, उफ़, अब इसमें मुझे कितना टाइम लगेगा। अब ये किचन को मुझे समेटना पड़ेगा क्योंकि मेरी हाउस हेल्प जो है वो पार्ट टाइम काम के लिए आती है, वो आके करके चली गई है। अब ये सारा कुछ समेटना पड़ेगा। बेटे को मैंने ब्रेकफास्ट में मिल्क और चोकोस दे दिया है। अब हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अब इसके बाद मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है और मैं अब फ्रेंड्स मैं ये बना रही हूँ, आटा तैयार कर रही हूँ रोटी के लिए। और जो लोग पहाड़ी इलाके से हैं वो जानते होंगे इस आटे को मडवा बोलते हैं। ये मैं बनाऊंगी आज मडवा की रोटी। जो हमने टमाटर की चटनी बनाई है आज, देसी चटनी, उसके साथ और कच्चा प्याज का सैलड हो तो ये रोटी इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। कोई बहुत सारी वेजिटेबल्स की इसके साथ ज़रूरत नहीं लगती है। जब हम छोटे होते थे तो ये सब पसंद नहीं थी ये रोटी। मम्मी बहुत बोलती थी हेल्दी है, खा लो खा लो। जैसे जैसे उम्र के साथ हमारा शरीर खुद ही हेल्दी चीज़ों के टुवर्ड्स होता है ना, खुद ही अट्रैक्टिव हो जाता है, पसंद आने लग जाता है सब कुछ। सारे बचपन के नखरे एक साइड हो जाते हैं और बड़े होने के बाद हम वो सब खाने लगते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा है और हमें पता होता है। कह सकते हैं कि अकल आ जाती है। तो ये मेरे हस्बैंड और मेरे लिए बनेगी मडवे की रोटी। मडवे के आटे का डो मैंने बना के रख दिया है। तो पहले मैं ये चॉपिंग कर लेती हूँ अनियन की, क्योंकि रोटी गरम गरम ही वो घी के साथ अच्छे से लगा खाई जाती है, वरना जल्दी सूख जाती है। जैसे सभी मोटे अनाज जल्दी सूखते हैं, वो भी ऐसे सूख जाती है जल्दी। इसका भी रोटी की तरह छोटे छोटे पेड़े और डो ले जाते हैं। रोटी से थोड़े बड़े ले सकते हैं क्योंकि जैसे मक्के की रोटी है थोड़ा टूटती है, उसी तरह ये भी ऐसी है। थोड़ा बनाना इसको आसान, उतना भी आसान नहीं है। पर हाँ, जब हम इसका आटा लगाते हैं तो हल्का सा इसमें गेहूं का आटा भी मिलाते हैं। मडवे के आटे में हल्का सा गेहूं का आटा मिलाना होता है, नहीं तो ये ऐसे बाइंड नहीं होगा अच्छे से। सिमिलरली जैसे मक्के के आटे में भी थोड़ा सा आटा मिलाया जाता है, उसी तरीके से। ऐसे नॉर्मल रोटी की तरह तवे पे नहीं, मैं ऐसे ही गैस पे खिलाती हूँ रोटी। बन गई है हमारी। अब हम इसमें घी लगाएंगे। बहुत सारा घी लगा के इसमें खाया जाता है, जैसे कि मिर्ची रोटी होती है, जैसे मक्के बाजरे की रोटी होती है, उसी तरीके से। थोड़ी सी, मेरे हस्बैंड तो नॉनवेज के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो वो थोड़ी सी नॉनवेज भी लेंगे इसके साथ। नॉनवेज की ओनली ग्रेवी है। ये मैंने लंच के लिए बनाया है नॉनवेज आज, मटन करी। थोड़ा थोड़ा सा ये आटा मुझे कुट्टू के आटे की तरह लगता है। और
ये भी गर्म होता है, ये आटा भी गर्म होता है, इसलिए ज़्यादातर इसको सर्दियों में ही इसकी रोटी खाई जाती है। और क्योंकि पहाड़ी इलाका ठंडा इलाका है, इसीलिए वहाँ का फूड भी ना वहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही है, तो इसकी रोटी गर्म होती है जबकि सर्दियों में खाई जाती है। हस्बैंड को तो मैंने देना शुरू कर दिया है ब्रेकफास्ट। फुल्के में एक-एक करके उनको गरम-गरम दूँगी। जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल गरम हो और उस पर तभी घी लगा हो ना, तो ये सॉफ्ट रहती है, अच्छी रहती है, खाने में टेस्ट भी आता है। अगर इसको 10, 15, 20 मिनट के लिए रख देंगे रोटी को ना, तो इसका टेस्ट उतना नहीं आता। तो इसलिए मैं उनको देती जा रही हूँ और वोट के लिए भी हमें जाना है वोट करने के लिए, तो भी थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी में ये ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। और अगर कोई मीठे का शौकीन है ना, इस रोटी के ऊपर घी और गुड़ डाल के, घी गुड़ से भी इसको खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये अब मैं अपने लिए लगा रही हूँ प्लेट। मैंने आज पहली बार घर पे इस तरह से चटनी के साथ ये मडवा रोटी ली है, वरना इसके साथ हम एक आलू के गुटके और खीरे का रायता जो उत्तराखंड का होता है, वहाँ की रेसिपी, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। चलिए टेस्ट करके बताती हूँ आपको। ऐसे तो मुझे पता ही है बहुत ही यम्मी बना है। इसमें प्याज को ऐसे करो और ये मुझे खुद के हाथ से बनाया गया खाना बहुत टेस्टी लगता है। मैं खुद के बनाए गए खाने की खुद ही फैन ट्राई हूँ। करना आप भी कभी। संडे का दिन, हस्बैंड की छुट्टी, पूरा दिन उनकी फरमाइशों में जाता है। और ये हो गई है नाश्ते के बाद मेरे हस्बैंड की चाय रेडी। बस अब हो गया मेरा किचन का सब काम। ये हम दोनों अब वोट डाल के आ गए हैं और एक दूसरे को हम बता नहीं रहे कि हमने वोट किसको डाला हुआ है। ऐसा भी होता है कि हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को नहीं बता रहे। और इसके बाद थोड़ा-सा घर का काम याद आया, बाकी शॉप्स बंद होंगी तो हम नर्सरी जा रहे हैं प्लांट्स लेने के लिए। बड़ी तेज़ धूप है। ये मैं वोट डाल के आ गई हूँ और मेरे हस्बैंड भी डाल के आ गए हैं। सबसे ज़रूरी काम था, भीड़ बिल्कुल नहीं थी इसलिए हम इस वक्त गए। अब हम जा रहे हैं घर को। घर जाने से पहले हम जा रहे हैं नर्सरी और वहाँ से लेंगे कुछ प्लांट्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं नर्सरी पहुँच चुकी हूँ। अंदर काफ़ी बड़ी है, मैं बस आपको बाहर से व्यू दिखा रही हूँ क्योंकि प्लांट्स देखूंगी कि आपको दिखाऊंगी, इसलिए कुछ प्लांट्स खरीदे हैं मैंने यहाँ से। और उनकी रिपोर्टिंग देखो, अभी उनको प्लांट्स कन्वर्ट करूँगी दूसरे में, हो पाया तो, नहीं तो कल करूँगी। तो अब मैं यहाँ से अपना काम ख़त्म करके जा रही हूँ। अब मैंने सारे प्लांट्स को ट्रॉली में डाल लिया है, तब तक मैं ऊपर ही ले जाती हूँ घर पे और हस्बैंड गए हैं कार पार्क करने। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कितने सारे प्लांट्स लेके आई हूँ, फ्लावर्स वाले। अब मैं इनको लगाऊंगी जाकर। मेरे कुछ प्लांट्स पाले की वजह से विंटर्स में सूख गए हैं, तो मैं वो गमले खाली हो गए, उनमें ये प्लांट्स लगाऊंगी आज। घर पहुंचने के बाद सभी प्लांट्स को बालकनी में रखने में बहुत टाइम लगा, कुछ और भी सामान मार्केट से लाए थे, वो सब सेट करना पड़ा। तो ये सारे प्लांट्स अब मैं दूसरे पॉट्स में कल ही शिफ्ट करूंगी। अब हम लंच कर रहे हैं और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।